ताइवान पर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ा। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन की अमेरिका को धमकी। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया सैन्य कार्रवाई समेत हमारे पास कई विकल्प मौजूद। नैन्सी के ताइवान दौरे पर हम जवाब देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने कहा अगर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरा किया तो हमारे पास सेना की कार्रवाई के साथ अन्य विकल्प भी मौजूद, कहा है ग्लोबल टाइम्स ने। चीन अमेरिका में तनाव के बीच नैन्सी पेलोसी आज जाएंगी ताइवान। आज रात करीब 8 बजे ताइपे पहुंचेंगी नैन्सी पेलोसी। ताइवान की राष्ट्रपति से कल हो सकती है पेलोसी की मुलाकात। सिंगापुर मलेशिया के बाद ताइवान जाएंगी नैन्सी पेलोसी। तो नैन्सी पेलोसी की यात्रा अब तय हो चुकी है, ये खबर आ रही है, और उनके पूरे प्रोग्राम का शेड्यूल भी, विजिट का शेड्यूल भी सामने आ चुका है। लगातार चीन की जो धमकियां थी उसका अमेरिका पर कोई प्रभाव नहीं। अमेरिका ने साफ कहा है कि चीन तनाव बढ़ाने की कोशिश न करे। कल ताइवान की राष्ट्रपति से पेलोसी की मुलाकात होगी। साथ ही सिंगापुर मलेशिया के बाद ताइवान जाने का कार्यक्रम है नैन्सी का। और अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है और ताइवान को भी लपेटा है। आज रात 8 बजे ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से चीन बेहद नाराज है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की सीधी धमकी, नैन्सी पेलोसी ताइवान जाकर देखे फिर क्या होता है। जाने की हिम्मत की तो चीन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। वन चाइना पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये चीन की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी और पेलोसी को एक बार फिर से चुनौती, जाकर देखे ताइवान फिर क्या होता है अंजाम। अमेरिका ने भी साफ तौर पे कहा है कि चीन तनाव बढ़ाने की कोशिश ना करे। पेलोसी का दौरा तय है, यह उनको तय करना है कि वो ताइवान जा रही हैं नहीं जा रही हैं, लेकिन चीन की इन धमकियों का हम पर कोई असर नहीं। और पेलोसी के दौरे के बीच चीन पर हमला कर सकता है, चीन हमला कर सकता है, यह कहना है अमेरिका का भी। अमेरिका भी इस बात को मान रहा है कि ऐसा हो सकता है कि चीन हमला कर दे। पेलोसी के दौरे के दौरान ताइवान पर चीन का हमला हो सकता है। क्या हम किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहा है अमेरिका ने। ताइवान को हमारा समर्थन जारी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है हम चीन के साथ वार्ता के रास्ते खुले रखना चाहते हैं। किसी भी घटना के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। तो ये अमेरिका भी मान रहा है कि ये संभव है कि हमला हो जाए, लेकिन साथ में वो ये कह रहा है कि इस प्रोवोकेशन के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद ये होता है तो किसी भी रिपरकशन के लिए हम तैयार हैं। और अब देखिए ये अहम खबर, पेलोसी विजिट पर क्या करेगा चीन। पेलोसी विजिट पर चीन क्या कर सकता है। जॉन किर्बी के पास चीनी एक्शन की लिस्ट है। ताइवान स्ट्रेट में मिसाइलें दाग सकता है चीन, ये कहा गया है जॉन किर्बी की तरफ से। ताइवान एयर डिफेंस में बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर सकता है, ये तो लगातार चल रहा है, लेकिन इसमें और इजाफा हो सकता है। मीडियन लाइन को पार कर मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है। अभी तक ताइवान और चीन के बीच जो दूरी है करीब करीब 130 किलोमीटर की, उसको बीच में मीडियन लाइन, उसके बीचों बीच एक काल्पनिक मीडियन लाइन खींची गई है। और अभी तक ये तय किया गया था कि न तो ताइवान उसको क्रॉस करेगा और ना ही चाइना। अब ये कहा जा रहा है कि चाइना उसको क्रॉस करके टुवर्ड्स ताइवान जाकर अपनी एक्सरसाइज को अंजाम दे सकता है। ताइवान स्ट्रेट पर गैर कानूनी दावा कर सकता है और इस तरीके से जाहिर है वो जो ताइवान स्ट्रेट है वहां पर अपना दबदबा बताकर अपनी दादागिरी वहां पर बढ़ा सकता है। और साथ में आशीष सिंह हमारे संवाददाता, हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है आशीष कि ऐसा हो सकता है, मतलब क्या थ्रेट इस बार वाकई गंभीर है क्या? काफी ज्यादा गंभीर है और काउंटडाउन शुरू हो गया है दिनेश। वो इसलिए क्योंकि 2 से 5 तारीख तक, यानी कि कुछ दिनों की साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। और इस एक्सरसाइज में न केवल मैरीटाइम बल्कि एयर डोमेन में भी काफी ज्यादा इंटेंसिटी देखने मिलेगी। ऐसे समय में सारी की सारी एंट्रीज वहां पर प्रोहिबिट यानी कि बंद कर दी गई हैं। ऐसे में अगर नैन्सी पेलोसी के एयरक्राफ्ट भले ही वो यूएस मिलिट्री द्वारा एस्कॉर्ट हो रहे हो,
वो एंटर करते हैं तो चाइनीज फोर्सेस किस तरह से रिएक्ट करेंगी, ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। और इसीलिए ये थ्रेट काफी ज्यादा भी लग रहा है। 2-3 और क्विक पॉइंट्स में जरूर दिनेश जी कहना चाहूंगा। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई, काफी लंबी बातचीत हुई, यानी कि मसला अब केवल ग्लोबल टाइम्स या फिर व्हाइट हाउस के प्रेस स्टेटमेंट तक नहीं रह गया है, वो टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। ऐसे में हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कौन एक कदम पीछे हटाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न बन गया है। नहीं, दोनों ही चीजें हैं आशीष। ये जो आप कह रहे हैं ना, एक तो ये कि क्या चाइना इस बार वाकई ऐसा कर बैठेगा, अगर ये बात तय है और अमेरिका भी ये देख रहा है, तो क्या वाकई नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान में दिखाई देंगी क्या? और अगर ताइवान वो नहीं जाती हैं तो इसको अमेरिका का चाइना के सामने दब जाना, झुक जाना माना जाएगा क्या? दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है दिनेश जी। अगर चीन ने कोई एक्शन नहीं किया, भले ही काइनेटिक ना करके कोई टेम्पररी एक्शन करे, अगर किसी भी तरह का एक्शन नहीं किया नैन्सी पेलोसी के आने के बाद, तो चीन के लिए ये काफी ज्यादा फजीहत वाली बात होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और नैन्सी पेलोसी अब क्लियर कर चुके हैं कि वो अब आगे जाएंगे। अगर वो भी नहीं जाते तो भी अमेरिका के लिए काफी ज्यादा फजीहत वाली बात हो सकती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अब दोनों के लिए नाक की बात बन गई है। दोनों ने अपने लिए ईगो, चाहे वो आप लीडर्स बोलिए या देश बोलिए या मिलिट्री बोलिए, वो बन गई है। जी बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कि आज जब नैन्सी पेलोसी पहुंची है तो अब तक जो ड्रैगन ने धमकियां दी हैं, वाकई में उसमें कोई बात है या फिर वो सिर्फ एक धमकी ही है। और इधर तनाव बढ़ाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतेगा चीन, ये कहा गया है। अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान, पेलोसी की यात्रा पर अमेरिका ने चीन को वार्निंग दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की चीन को क्लियर कट वार्निंग, किसी टकराव में जाने की न सोचे चीन, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। पहले भी अमेरिकी सांसदों ने ताइवान का दौरा किया है। नैन्सी पेलोसी के जाने से चीन को इतनी परेशानी क्यों है? इसी में एक और अहम पहलू जोड़ते हैं हम। देखिए, ये बहुत जरूरी पहलू इस पूरे मामले का, चीन की गीदड़ भभकी, अमेरिका की सीधी धमकी। चीन ये बताने में लगा हुआ है कि हमारे पास क्या क्या प्लान है, सेना के साथ तमाम विकल्प मौजूद हैं। और अमेरिका ने क्या कहा है, आग बबूला चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अंजाम भुगतने की सीधी धमकी दे दी है कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए चाइना खुद जिम्मेदार होगा। अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो जिम्मेदारी चीन की होगी, ये ब्लिंकन ने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कि पेलोसी चाहेंगी तो यात्रा जरूर करेंगी, ये पेलोसी के अपने विवेक पर है, उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर उनकी मर्जी है तो वो निश्चित रूप से ताइवान जाएंगी। और पिछले कुछ दिनों से चीन अमेरिका को आग से नहीं खेलने की धमकी दे रहा है। 28 तारीख को पिछले महीने जब बातचीत हुई थी शी जिनपिंग की और जो बाइडेन की, तब भी चीन की तरफ से कहा गया था कि आग से खेलने की कोशिश ना की जाए। शी जिनपिंग ने भी बाइडेन के साथ बातचीत में जाहिर है ये बात कही थी। और इसके पहले भी चाइना ये बात दोहराता रहा है कि ताइवान के मामले में अगर आप उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए कहीं उसके साथ खड़े दिखाई देंगे तो अंजाम आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बार नैन्सी पेलोसी इस तरह की कोई अमेरिका की ओहदेदार, कोई चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव और लोअर हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, इस तरह का कोई अधिकारी ताइवान की यात्रा पर पहली बार जा रहा है करीब 27 सालों के बाद। और ये बात ताइवान के संदर्भ में चीन को नागवार है।